हेलो स्टूडेंट, पार्ट 21 आपका सेट थ्योरी का ये लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में आपको कुछ क्वेश्चन हैं जो हमें बताना थे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, 20 व्यक्ति स्पेनिश तथा 10 व्यक्ति फ्रेंच और स्पेनिश दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति फ्रेंच तथा स्पेनिश दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ज्ञात करो कितने व्यक्ति दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। तो हम मान लेंगे कि माना फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, माना फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय ए तथा स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय बी है। हमने मान लिया कि माना फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय ए और स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय बी है। एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, तो हमने फ्रेंच बोलने वालों का समुच्चय ए माना, तो n इक्वल टू होगा आपका 50। एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं। हमने मान लिया कि माना फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय ए है, तो n इक्वल टू 50 हो जाएगा। 20 व्यक्ति स्पेनिश बोलते हैं। हमने मान लिया स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय बी है तथा NB इक्वल टू 20। 20 व्यक्ति स्पेनिश बोलते हैं। इसका मतलब ये कहलाया कि ये ए गोला है ना, ये 50 व्यक्तियों को प्रदर्शित कर रहा, और जो बी गोला है वो 20 व्यक्तियों को, और 10 व्यक्ति है ना, 10 व्यक्ति फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोलते हैं। NA इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 10 व्यक्ति है। देखिए, 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, 20 व्यक्ति ऐसे हैं जो स्पेनिश बोलते हैं, 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। यानी NA इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 10 हो जाएगा। फ्रेंच बोलने वालों का समुच्चय हमने मान लिया, माना फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय ए है, तो n इक्वल टू 50 हो जाएगा। स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय बी है, तो NB इक्वल टू 20 हो जाएगा। और दोनों भाषाएं 10 व्यक्ति है ना, वो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों भाषाएं बोलते हैं। NA इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 10 हो जाएगा। दोनों भाषाएं बोल रहे हैं। ज्ञात कीजिए कितने व्यक्ति दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोल रहे हैं। ऐसे कितने व्यक्ति हैं? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा जरूर बोलते हैं, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा जरूर बोलते? तो आप क्या करेंगे? यानी उसने आपसे NA यूनियन B इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोले, ऐसे कितने व्यक्ति हैं? दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोले, ऐसे कितने व्यक्ति हैं? तो आप क्या करेंगे? दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा एक भाषा अवश्य बोले, ऐसे यानी NA-B उसने आपसे पूछा है। NA-B उसने आपसे पूछा है, ठीक है। तो NA माने ये फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय हो गया, NB स्पेनिश वाले, और NA इंटरसेक्शन B यानी फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोल रहे हैं। तो उसने पूछा कम से कम एक भाषा जरूर बोलता हो, ऐसे व्यक्ति कितने हैं? यानी वो यूनियन पूछ रहा आपसे, कम से कम एक भाषा बोले मतलब वो यूनियन पूछ रहा। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे कि चूंकि NA-B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। NA है 50, NB है 20, NA इंटरसेक्शन B 10 है, 60 आ जाएगा आपका। यहां देखिए, अगर आप इसे वेन आरेख से करेंगे तो बताइए, फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों को समुच्चय हमने A माना तो ये है 50, और स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय हमने B माना जो 20 है, और ये दोनों भाषाएं बोल रहे ऐसे 10 हैं, ये 10 हैं। बताइए ये टोटल कुल फ्रेंच कितने हैं? कुल फ्रेंच हैं 50, और दोनों इंटरसेक्शन वाला पार्ट कितना है? 10। तो आप ऐसा करिए, आप केवल फ्रेंच निकालिए, तो 50 में से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर दीजिए, तो केवल फ्रेंच भाषा बोलने वाले आप इसे वेन आरेख से करेंगे NA-B, कम से कम एक भाषा बोले, कम से कम एक भाषा बोले, इसे NA-B से व्यक्त करेंगे। फ्रेंच या स्पेनिश, A माने फ्रेंच, V माने स्पेनिश, और यूनियन में या लगता ही है। फ्रेंच या स्पेनिश बोले तो आप क्या करेंगे? केवल फ्रेंच निकाल लेंगे, केवल फ्रेंच प्लस फ्रेंच और स्पेनिश, फ्रेंच तथा स्पेनिश, ये केवल फ्रेंच है, ये फ्रेंच तथा स्पेनिश है, और ये केवल स्पेनिश है, केवल स्पेनिश। बताइए, आपको पता है इन दोनों गोलों को आप NA-B बोलते हैं। ये है आपका केवल फ्रेंच, और ये 20 में से 10 माइनस कर दीजिए, ये है 20, ये 20 है ये आपका। इसमें से इंटरसेक्शन पार्ट माइनस कर दीजिए, तो केवल फ्रेंच आ जाएगा आपका। ये केवल स्पेनिश, ये केवल स्पेनिश है, ये केवल फ्रेंच, ये केवल स्पेनिश, और ये है इसका फ्रेंच और स्पेनिश दोनों, फ्रेंच तथा स्पेनिश दोनों। बताइए केवल फ्रेंच कितना है? 50 माइनस 10। फ्रेंच और स्पेनिश दोनों कितना है? 10, और केवल स्पेनिश कितना है? 20 माइनस 10। 10 से 10 माइनस हो गया, ये बचा 40 प्लस 20, तो 60 आपका। ऐसे भी आंसर आएगा, आप फॉर्मूले से करिए तो अभी आपका वही आंसर आएगा। एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, यानी कुल फ्रेंच बोलने वाले व्यक्ति 50 हो गए। 20 व्यक्ति स्पेनिश बोलते हैं, केवल स्पेनिश नहीं, कुल स्पेनिश। 20 व्यक्ति स्पेनिश, यानी NB इक्वल टू 20 हो गया, NA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 10 हो गया, NA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 10 हो गया। उसने कहा कम से कम एक भाषा जरूर बोले, NA-B पूछा उसने, NA-B पूछा उसने, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, 50 प्लस 20 माइनस 10,
60 आपका आंसर आएगा। या फिर ऐसा करिए, केवल फ्रेंच, स्पेनिश तथा फ्रेंच और केवल स्पेनिश का सम NA यूनियन भी होगा, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का। क्वेश्चन है 500 कार मालिकों से पूछताछ करने पर पाया गया कि 400 लोग मारुति कार के, 200 लोग हुंडई कार के मालिक हैं। हमने 500 कार मालिकों से पूछताछ की, उसमें से हमें ये पता चला कि 400 लोग मारुति कार के, यानी कुल ऐसे आपके शहर में कुल 500 कार मालिक हैं। उसमें से 400 कह रहे कि हमने मारुति कार के मालिक हैं, 200 लोग हुंडई कार के मालिक हैं, 50 लोगों के पास दोनों प्रकार की कारें हैं, मारुति भी है और हुंडई भी है। ज्ञात करो कि ये आंकड़े सही हैं। आप क्या करेंगे, हमने मान लिया कि माना कुल उस शहर में कुल 500 कार मालिक हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट, आप इसे ऐसा कह सकते कि शहर में कुल 500 कार मालिक हैं। हमने देखिए आयत बना दिया, उस शहर में केवल 500 ही कार मालिक हैं। अब इसमें हमने ये कह दिया 400 लोग मारुति कार वाले हैं, 200 लोग हुंडई कार वाले हैं, 400 हो गए मारुति कार वाले, 200 हो गए हुंडई कार वाले और 50 लोग हैं वो दोनों कारों के मालिक हैं। बताइए क्या ये आंकड़े सही हैं क्या? तो हम क्या करेंगे, हम ये निकाल लेंगे कि केवल मारुति कार के मालिक, हम यहां पे पहले मानेंगे कि माना मारुति कार के मालिकों का, मारुति कार के मालिकों का समुच्चय M तथा हुंडई कार के मालिकों का हुंडई कार के मालिकों का समुच्चय H है। बताइए, तो आप कहेंगे NM, मारुति कार के मालिकों की संख्या कितनी दी? मारुति कार के मालिकों की संख्या 400, हुंडई कार के मालिकों की संख्या 200 और 50 लोग हैं जो दोनों कारों के मालिक हैं। M इंटरसेक्शन H, ये 50 हो गए हैं। 50 लोग दोनों कारों के मालिक हैं। मारुति कार के मालिकों की संख्या 400 है, हुंडई कार के मालिकों की संख्या 200 है, मारुति और हुंडई दोनों कार के मालिकों की संख्या 50 है। तो आप ऐसा करिए, कुल मारुति, या आप ये लिखेंगे अतः कम से कम मारुति या
कार के मालिकों की संख्या। मतलब यहां पे और भी कंपनी के मालिक हो सकते हैं, हो सकता कि इंडिका वाले हों, हो सकता कि और भी कंपनी के मालिक हो सकते हैं, ठीक है। टाटा के भी मालिक हो सकते हैं, चूंकि इंडिका टाटा में आती है। तो अपन लोग, हमारा कहने का मतलब ये है कि हमने 500 कार मालिक थे पूरे शहर में, पूरे शहर में 500 कार मालिक हैं। हमने उनसे बात करी कि कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे पास मारुति कार है, 400 लोग कह रहे थे हमारे पास मारुति कार है, 200 लोग कह रहे थे हमारे पास हुंडई कार है, 50 लोग कह रहे हैं हमारे पास दोनों कार हैं। तो कम से कम एक कार हो, या मारुति हो या हुंडई हो, कम से कम एक मारुति या हुंडई कार के मालिकों की संख्या क्या कहलाएगी? एन एम यूनियन एच इक्वल टू एन एम प्लस एन एच माइनस एन एम इंटरसेक्शन एच। बताइए एन एम कितना है? एन एम है 400 प्लस एन एच कितना है? 200 माइनस एम इंटरसेक्शन एच कितना है? 50, तो 550। ये आपका आ गया मारुति या हुंडई कार के मालिक। अब देखिए, बताइए ये आंकड़े क्या सही हो सकते हैं क्या? हमने कहा था कि पूरे शहर में कार मालिक 500 है। बताइए पूरे शहर में कार मालिक 500 है, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि अकेले 550 तो अकेले हुंडई और मारुति वाले हैं। आपने क्या कहा यहां पे कि ऐसे कार मालिक जिनके पास मारुति या हुंडई में से कम एक कार है, ऐसे कार मालिकों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 550। जब पूरे शहर में आपको पता है कि 500 ही कार मालिक हैं, आप जी 550 कहां से आ सकता? आप इसे ये बोल सकते हैं एन यूनिवर्सल सेट है ये। एन यू इक्वल टू 500। ध्यान रखना, जो जैसे हम कहें कि भारत में, जो भारत है कई राज्यों का समुच्चय है, आपको सबको पता है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर भारत बना है। तो अब बताइए, हमने भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जोड़ दिए। अभी हमें मान लो, हमने कहा कि भारत के कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मान लीजिए 35 हैं, 35 हैं। हमें ये पता है 35 हैं कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। हमने पता कर लिया कि 35 है, मान लीजिए। लेकिन हमारा तो उत्तर आ रहा 40। अकेला यूनियन तो आ रहा अकेला 40। बताइए, हमें तो पता है कुल 35 है, आप कह रहे नहीं 40 है। तो ये आंकड़े सही नहीं हो सकते हैं। तो आप ध्यान रखना, ये एनयू है ना, यूनिवर्सल सेट एम यूनियन एच से छोटा कभी नहीं हो सकता। यहां पे चूंकि एनयू यानी यूनिवर्सल सेट में अवयवों की संख्या है, वो इज लेस देन हो गई एन एम यूनियन एच। देखिए, जो यूनिवर्सल सेट में अवयवों की संख्या है, टोटल 500 कार मालिक हैं, हमें तो ये पता था। आप कह रहे नहीं, हुंडई या ऐसे कार मालिक जिनके पास कम से कम एक गाड़ी है, हुंडई या मारुति कार है, ऐसे ही कार मालिकों की संख्या 550 है। तो जो आप तो कहते कुल शहर में 500 हैं, तो एन यू कभी भी एम यूनियन एच से छोटा नहीं हो सकता। यहां पे तो एन यू इज लेस देन
एन यू यानी यूनिवर्सल सेट है ना, यूनिवर्सल सेट वो कभी छोटा नहीं हो सकता। तो हमने बोला जैसे आपको भी हमने एग्जाम्पल दिया कि भारत में कुल 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, मान लीजिए 35, लेकिन आप तो कह रहे नहीं भारत में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश टोटल आपके 40 आ रहे हैं। कैसे आ जाएंगे जब हमें पता है भारत में केवल 35 केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है, तो आप इनका 35 है तो इनका ये 45 थोड़ा आ सकता है, 40 थोड़ा आ सकता है। तो आप कभी भी जब आपको पता है कुल 35 है, जब आपको पता है कि कुल कार मालिक 500 ही है, तो फिर 550 कैसे आ गया एम यूनियन एच का? मारुति और हुंडई के मालिकों की संख्या 550 कैसे आ गई? यानी एन यू, आपका जो एन यू है वो छोटा हो गया। एन यू कभी भी छोटा नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ये आंकड़े सही नहीं है। इसलिए दिए गए आंकड़े सही नहीं हैं। देखिए थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन। 500 कार मालिक थे, एक मान लीजिए एक शहर में 500 कार मालिक थे। हमने उनसे पूछताछ की तो 400 लोग कह रहे थे हम तो मारुति के कार मालिक हैं, मारुति कार के मालिक हैं। 200 लोग कह रहे थे हम हुंडई कार के मालिक हैं, और 50 लोग कह रहे थे कि हम दोनों कारों के मालिक हैं। बताइए क्या ये आंकड़े सही हैं? तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि मारुति कार के मालिकों की का समुच्चय एम है, तो एन एम इक्वल टू 400। हुंडई कार के मालिकों का समुच्चय एच है, तो एन एच इक्वल टू 200। और 50 लोग दोनों कार, तो मारुति और तो हमने ये निकाल लिया कि कम से कम एक कार मारुति या हुंडई की कार है, ऐसे कुल कितने मालिक हैं? तो आपने कहा ऐसे लोग जिनके पास कम से कम या तो मारुति कार है या हुंडई है या दोनों प्रकार की कारें हैं, अर्थात यूनियन निकाल लिया हमने, तो 550 आ गया। हमें तो पता था कुल कार मालिक 500 हैं, लेकिन आपके हिसाब से तो 500 यानी जो एन यू है ना, एन यू वो कभी कुल कार एन यू है ना, वो इनसे कभी छोटा नहीं हो सकता। इसलिए आपके दिए गए आंकड़े गलत हैं, ऐसा आप लिखेंगे। उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए इसी टाइप का अभी आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि जो एन ए यूनियन बी है, या आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि एन एम यूनियन एच है, वो एन यू से छोटा होगा। जहां एन यू उस शहर के कुल कार मालिक थे, कुल कार मालिक। अब कार मालिक हुंडई और मारुति अकेली तो होती नहीं है, और कंपनी के भी टाटा कंपनी के होंगे। नहीं समझ में आ रहा? कार मालिक क्या टाटा कंपनी का नहीं हो सकता क्या? हुंडई और मारुति अकेले थोड़ा है, यानी हुंडई ये मारुति का गोला हो गया, ये हुंडई का, तो जो आयत है और भी कार मालिक हैं उनके लिए उसने कहा। तो जो यूनियन का प्रतीक होता है, जो रेक्टेंगल बन गया था ना, वो यूनियन का प्रतीक, वो यूनिवर्सल का प्रतीक होता है। यूनियन नहीं, यूनिवर्सल सेट का प्रतीक होता है कि उस शहर में कुल 500 ही कार मालिक थे। बताइए, तो जो यूनियन है ना, यूनियन मारुति यूनियन हुंडई एन एम यूनियन एच का मान, मारुति यूनियन हुंडई एन एम यूनियन एच का मान, एन एम यूनियन एच का मान हमेशा एन यूनियन एच का मान
NU से कम होना चाहिए। हमने अभी आप जो ध्यान रखना, N मारुति और हुंडई के मालिकों का यूनियन करवाएंगे आप, वो NU से कम होगा। आप खुद आप ऐसा अंदाज अपने आपके शहर में ही आप लगा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना। एक बाजार अनुसंधान समूह ने 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया। अब 1000 उपभोक्ता थे और सूचित किया कि 720 उपभोक्ताओं ने उत्पाद P1 एवं 450 उपभोक्ताओं ने उत्पाद P2 पसंद किया। दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। उसने कहा कि P1 और P2 कम से कम कितने लोग पसंद कर रहे हैं। उत्पाद P1 और उत्पाद P2 कितने लोग पसंद कर रहे हैं, दोनों, उनकी न्यूनतम संख्या बताइए। फिर से देखिए, एक बाजार अनुसंधान समूह ने 1000 उपभोक्ताओं का, 1000 लोगों का, देखिए ये 1000 लोग थे। अब इसमें से हमने रेक्टेंगल क्यों बनाया, आयत क्यों बना दिया? क्योंकि जो 1000 लोग हैं उसमें से 720 तो P1 उत्पाद को पसंद कर रहे हैं और 450 लोगों ने P2 उत्पाद पसंद किया। और दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। माना P1 उत्पाद पसंद करने वालों का समुच्चय A है और P2 उत्पाद पसंद करने वालों का समुच्चय B है। देखिए 720 लोग हैं ना, वो P1 उत्पाद पसंद कर रहे हैं। 450, तो आप लोग यहां पर सॉल्यूशन में ऐसे मान लेंगे कि माना P1 उत्पाद पसंद करने वाले P1 उत्पाद पसंद करने वाले व्यक्तियों का उपभोक्ताओं का समुच्चय A तथा P2 उत्पाद पसंद करने वाले उपभोक्ताओं का समुच्चय B है। बताइए तो NA कितना होगा, यानी P1 उत्पाद 720 और NB कितना होगा 450। P1 उत्पाद 720 लोग पसंद कर रहे हैं, P2 उत्पाद 450 लोग उत्पन्न कर रहे हैं। माना दो P1 और P2 दोनों उत्पाद पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या X है। तो देखिए आप ऐसा करिए, NA यूनियन B निकालिए, अर्थात P1 या P2 में से कम एक उत्पाद A है, P1 उत्पाद पसंद करने वाले उपभोक्ता, और समुच्चय B है P2 उत्पाद पसंद करने वाले उपभोक्ताओं का समुच्चय। इसलिए P1 तथा P2 में से कम
एक उत्पाद पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या एन ए यूनियन बी क्या कहलाएगी? कम से कम एक उत्पाद पसंद कर रहे हैं, P1 या P2। ए क्या है? P1 उत्पाद को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं का समुच्चय है ए, और P2 बी है, P2 उत्पाद पसंद करने वाले उपभोक्ताओं का समुच्चय एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए कितना है? 720, एन बी कितना है? 450, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना? एक्स 0 7 11 माइनस एक्स, ये आ गया। अब आपको पता है ना कि जो एन ए यूनियन बी है ना, माना यू, आप मान लीजिए कि माना यू सर्वेक्षण किए गए कुल उपभोक्ताओं का समुच्चय है। यहां पे ही मान लीजिए, इसके बाद माना यू कुल सर्वेक्षण किए गए उपभोक्ताओं का समुच्चय है। माना यू कुल सर्वेक्षण किए गए उपभोक्ताओं का समुच्चय है, तो एन यू कितना था? 1000 उपभोक्ताओं का आपने सर्वेक्षण किया था। तो आपको पता है ना, एन यू या एन ए यूनियन बी है ना, एन ए यूनियन बी एन यू से हमेशा इजलेस होता है। देखिए, चूंकि एन ए यूनियन बी, देखिए ए यूनियन बी तो क्या ये कहलाता ना, ये दो गोले कहलाते, लेकिन ये एन यू तो ये पूरा कहलाता है, उसमें ये भी शामिल होते हैं और ये खाली भाग दिख रहा है ये भी शामिल होता है। तो एन ए यूनियन बी हमेशा एन यू के इक्वल या एन यू से इजलेस होता है। तो देखिए, एन 1170 माइनस एक्स, ये आपका एन ए यूनियन बी है, इज लेस देन इक्वल 1000। तो ये आ जाएगा, इसको इस तरफ लाओ तो 170 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल 0। अब आप क्या करिए, माइनस से डिवाइड करिए, माइनस से आप डिवाइड करेंगे, यहां लिखे दे रहा, देखिए तो क्या आएगा, माइनस से डिवाइड करेंगे इसको तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस 170 हो जाएगा, और देखिए माइनस से इसे डिवाइड करेंगे प्लस, इसे डिवाइड करेंगे माइनस, और इसे डिवाइड करेंगे तो इज ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल 170। x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x क्या माना था आपने, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन 170। उसने ये कहा कि P1 ए क्या है, P1 उत्पाद पसंद करने वाले उपभोक्ताओं का समुच्चय ए है, और P2 उत्पाद पसंद करने वाले उपभोक्ताओं का समुच्चय बी है। बताइए, तो दोनों उत्पाद, उसने ये पूछा है कि दोनों उत्पाद किया, उसने ये कहा कि दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या बताइए। तो ए यूनियन बी क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या
170 और उससे अधिक है, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी, P1 और P2 दोनों उत्पाद पसंद करने वालों की संख्या 170 और उससे अधिक है, यानी 170 है, 171 है, 172 है, लेकिन मिनिमम पूछी ना, तो मिनिमम तो 170 होगी। अतः ये दोनों उत्पादों को पसंद करने वालों की उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या 170 होगी। आप यहां पर लिख देंगे एन ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 170 से इज ग्रेटर और 170 के इक्वल है, यानी P1 और P2 दोनों उत्पाद जो पसंद कर रहे हैं उनकी संख्या 170 या 170 से अधिक है, तो न्यूनतम संख्या क्या होगी? 170 होगी कि नहीं? अतः दोनों उत्पाद पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या 170 होगी। ठीक है, अब आप इसको उतारिए, फिर से समझाएंगे आपको। उतारिए पहले ये, उतर गया होगा। यहां पे आप लिख देंगे एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू इज ग्रेटर देन 170 आई। इसका मतलब ये है कि ए और बी यानी P1 और P2 दोनों उत्पाद पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 170 या उससे अधिक है, अर्थात न्यूनतम क्या होगी? उसने कहा कि इसकी जो P1 और P2 दोनों उत्पाद पसंद करने वालों की संख्या 170 या उससे अधिक है। तो हमसे तो ये पूछा गया कि P1 और P2 दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या क्या है। तो उसने कहा कि जो दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 170 या 170 के इक्वल या 170 से इज ग्रेटर है, या तो 170 है या 171, 172 और आगे और भी हो सकता, लेकिन न्यूनतम क्या होगी? 170 होगी। तो आप यहाँ इसके नीचे लिख देंगे अतः P1 और P2 दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले व्यक्तियों की या उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या 170 होगी। आप यहाँ लिख देना, हमारे पास जगह नहीं है। एक बार फिर देखिए, एक बाजार अनुसंधान समूह ने 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया और सूचित किया कि 720 उपभोक्ताओं ने P1 एवं 450 उपभोक्ताओं ने उत्पाद P2 पसंद किया। दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या बताओ। हमने मान लिया कि माना P1 उत्पाद पसंद करने वालों की न्यूनतम संख्या, P1 उत्पाद पसंद करने वाले उपभोक्ताओं का समुच्चय A है और P2 उत्पाद पसंद करने वाले उपभोक्ताओं का समुच्चय B है। आपको दिया है कुल, अपन ने कुल अनुसंधान कितने उपभोक्ताओं से किया? आपके शहर में मान लीजिए टोटल 1000 आदमी है, या आपके मोहल्ले में केवल 1000 आदमी है, मान लीजिए ये 1000 आदमी हो गए। इसमें से कुछ लोग P1 जो P1 लेते हैं, P1 उत्पाद लेते हैं और 450 P2 उत्पाद लेते हैं, और कुछ लोग माना X लोग हैं जो दोनों प्रकार के उत्पाद लेते हैं P1 और P2। तो उसने ये कहा है कि दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या क्या है। दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या क्या है, ये पूछा उसने। तो हमने मान लिया कि माना दोनों उत्पादों को पसंद करने, माना P1 उत्पाद पसंद करने वाले उपभोक्ताओं का समुच्चय A है, P2 उत्पाद
पसंद करने वाले उपभोक्ताओं का समुच्चय बी है। बताइए तो एन ए क्या होगा? एन ए आपने माना था आपने P1 उत्पाद पसंद करने वाले उपभोक्ताओं का समुच्चय, तो P1 उत्पाद हो गया 720 और 450 उपभोक्ताओं ने P2, तो एन बी इक्वल टू 450 होगा। दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले एन ए इंटरसेक्शन बी हमने मान लिया एक्स है, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स है। बताइए तो दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या बताइए, यानी जो एन ए इंटरसेक्शन बी दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले हमने मान लिया दोनों P1 और P2 दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या x है, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स मान लिया हमने। अब हमने फॉर्मूला लगाया, ठीक है, तो ये आ गया। अब आपको पता है ना कि एन ए यूनियन बी हमेशा एन यू से छोटा होता है। एन ए यूनियन बी है ना, ये हमेशा एन यू से या तो इक्वल होगा या इससे छोटा होगा। इससे आपको देखिए एक्स ये आया। अब आपने यहाँ पे ये इसमें ये 170 माइनस एक्स और ये यहाँ पे 0 आ गया। अब आप माइनस से डिवाइड करिए तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, ये प्लस एक्स हो गया, ये माइनस के 170 हो गया। आप माइनस से इसे डिवाइड करेंगे प्लस एक्स, इसे डिवाइड करेंगे माइनस 170, इसे डिवाइड करेंगे इज ग्रेटर देन 0, ये आ गया। एक्स की वैल्यू, एक्स क्या है? एक्स क्या माना था आपने? एन ए इंटरसेक्शन बी को आपने एक्स माना था। दोनों उत्पादों को उपभोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या थी, तो एन ए इंटरसेक्शन बी आपने लिख दिया, एन ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन 170, यानी दोनों, उसने कहा था कि दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या बताइए। तो आपने कहा कि दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या या तो 170 है या उससे अधिक है, तो न्यूनतम क्या होगी? 170 होगी। अतः दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या 170 होगी। अधिकतम नहीं बताई जा सकती है, अधिकतम तो उसने कहा 170 के आगे और भी हो सकती है, लेकिन न्यूनतम उसकी 170 होगी। आप यहां पर लिख देंगे। अब अच्छी तरह से उतार लीजिए, इसे समझ में आ गया होगा। देखिए एक स्कूल में 400 छात्रों के सर्वेक्षण में 100 छात्र सेब का रस पी रहे थे, 150 छात्र संतरे का रस पी रहे थे और 75 छात्र सेब और संतरे दोनों का रस पी रहे थे। अगर आप इन तीनों का सम कर लीजिए तो अभी 400 नहीं हो रहा। चलिए देखिए, इनका और इनका सम करिए आप, तो अभी 400 नहीं हो रहा। इसका मतलब कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो सेब और संतरा दोनों, ना तो वे सेब का रस पीते हैं ना संतरे का रस पीते हैं। एक स्कूल में 400 छात्रों के सर्वेक्षण में, तो यहां पे देखिए रेक्टेंगल बनेगा, आयत बनेगा, इसमें 400 छात्र हैं। 100 छात्र है ना, वो सेब का रस, और 150 छात्र हैं वो संतरे का रस पीते हैं, और 75 छात्र हैं वो सेब और संतरे दोनों का पीते हैं। 100 छात्र हैं वो सेब का, ये सेब है और ये संतरा है, इसका समुच्चय ए मानना, संतरा पीने वालों को समुच्चय बी मानना। इसका मतलब अगर आप ये 75 है और ये 150 है, 150 ये अगर आप इन तीनों का सम भी करते हैं तो अभी 400 नहीं हो रहा।
तो इससे आपको पता चल रहा कि अभी और भी छात्र हैं जो कोई भी जूस नहीं पीते हैं। ठीक है, तो जो 400 है वो यूनियन कहलाएगा। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि माना सर्वेक्षण किए जाने वाले, माना सर्वेक्षण किए जाने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय U है। जो कुल विद्यार्थी थे, मान लीजिए किसी स्कूल में 400 विद्यार्थी थे, अब उसमें से 100 सेब का जूस पी रहे थे, 150 संतरे का जूस पी रहे थे, 75 दोनों का जूस पी रहे थे। ठीक है, बताइए ऐसे कितने विद्यार्थी हैं तो आप क्या करना, आप मान लीजिए कि कुल आपने कितने छात्र हैं आपके स्कूल में, 400 छात्र हैं। तो हमने जो कुल छात्रों के समुच्चय को हमने U मान लिया, इसलिए NU = आपका हो गया 400। अब 100 छात्र सेब का रस पीते हैं, माना सेब का रस पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय A है, वाले विद्यार्थियों का समुच्चय A तथा संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय B है। अगर यही क्वेश्चन ऐसा कह दिया था, अगर हम ऐसे कह देते कि एक स्कूल में कुछ छात्र हैं, एक स्कूल में मान लीजिए कि 300 स्टूडेंट हैं और वो कम से कम एक जूस तो जरूर पीते हैं, कब मतलब जो एक स्कूल में कुल 300 स्टूडेंट हैं, एक स्कूल में 300 स्टूडेंट हैं जो कम से कम एक जूस तो जरूर पीते हैं, मतलब सभी विद्यार्थी जूस पीते हैं, कोई संतरे का पीता है, कोई सेब का पीता है। मतलब एक उसमें इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा गया, उसने कहा 400 विद्यार्थी हैं, इतने 100 सेब का रस पी रहे हैं, 150 संतरे का रस पी रहे हैं। ठीक है, और 75 दोनों सेब और संतरे दोनों का रस पी रहे हैं। ज्ञात करो कितने छात्र ना तो सेब का रस पीते हैं और ना ही संतरे का। तो आप क्या करें, मतलब उसने आपको ये पूछा, ये वाला पार्ट पूछा, तो आप कुछ नहीं करेंगे, पहले आप NA यूनियन B निकाल लीजिए और NU में से ये A यूनियन B माइनस कर दीजिए, NU में से NA यूनियन B माइनस कर दीजिए, तो ये वो वाले ये लोग आ जाएंगे। देखिए ये लोग कौन है, ना तो सेब का जूस पीते हैं ना संतरे का जूस पी, ये आ जाएगा आपका, ये वाले लोग आ जाएंगे। ये यहाँ पे कौन से लोग रहते हैं, जो ना सेब का जूस पीते हैं ना संतरे का जूस पीते हैं। समझ गए होगे। बताइए NA कितना दिया आपको, NA दिया 100, क्योंकि सेब का जूस पीने वाले, सेब का रस पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय हमने A माना है। NA = NB संतरे का जूस पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय माना। NA इंटरसेक्शन B आपका 75 है। तो कम से कम एक जूस पीने वाले, कम से कम एक जूस, रस लिख लीजिए, रस, एक रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या NA यूनियन B
इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B होगी। बताइए NA कितना दिया 100, NB कितना दिया 150, NA इंटरसेक्शन भी 75 दिया, ये 250 माइनस 75, इसमें से आप माइनस करेंगे तो 175 आएगा आपका, 175 आपका आ गया। मतलब कम से कम एक जूस पी रहे हैं ऐसे विद्यार्थी 175 हैं। बताइए मतलब ये इतना कितना है, ये 175 है। ये कम से कम एक जूस पीने वाले विद्यार्थी है। आप केवल सेब निकाल लीजिए, अगर आप बैनारिक से करें ना तो केवल सेब निकाल लीजिए, इंटरसेक्शन सेब और संतरा दोनों निकाल लीजिए और केवल संतरा निकाल लीजिए। केवल सेब, इंटरसेक्शन और केवल संतरा, केवल सेब, केवल संतरा और इंटरसेक्शन, आप इन तीनों का यदि आप सम करेंगे, इन तीनों का आप सम करेंगे तो कम से कम एक रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। बताइए एक 175 विद्यार्थी हैं जो कम से कम एक रस तो पीते हैं, लेकिन हैं टोटल विद्यार्थी कितने 400। बताइए तो ऐसे कितने विद्यार्थी कहलाए जो एक भी रस नहीं पीते हैं। अतः उन विद्यार्थियों की संख्या, अतः उन विद्यार्थियों की संख्या, उन विद्यार्थियों की संख्या जो कोई भी रस नहीं पीते, जो कोई भी रस नहीं पीते हैं, क्या करेंगे आप NU में से NA यूनियन B माइनस कर देंगे। 400 कुल विद्यार्थी थे, 175 व्यक्ति कोई ना कोई जूस पी रहे थे, इसको आप माइनस कर दीजिए 5 9 2 इतने विद्यार्थी हैं जो कोई जूस नहीं पीते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, देखिए क्वेश्चन होता कि एक विद्यालय में 175 विद्यार्थी हैं, उसमें से 100 विद्यार्थी वो सेब का रस पी रहे हैं, 150 संतरे का रस पी रहे हैं। मतलब जो 100 एक विद्यालय में 175 विद्यार्थी हैं जो कोई ना कोई जूस जरूर पीते हैं। मतलब अब आपका अब यहाँ पे आयत नहीं बनेगा, हम ये बोलना चाह रहे हैं। अगर आपको ऐसा दिया है कि विद्यार्थी है ना कोई एक जूस जरूर पीते हैं, अगर आपके विद्यालय के विद्यार्थी ऐसे हैं कि वो कोई ना कोई जरूर एक ना एक जूस जरूर पीते हैं, तब आप ये कहेंगे कि आयत नहीं बनाइए। लेकिन यदि आपको ऐसा दिया गया हो कि स्कूल में 400 छात्र हैं, उनका सर्वेक्षण किया गया, 100 छात्र हैं वो सेब का, 150 छात्र हैं वो संतरे का और 75 छात्र हैं वो सेब और संतरे दोनों का रस पी रहे हैं। बताइए ऐसे कितने छात्र हैं? आपको खुद कह रहा कि ऐसे छात्र बताइए जो ना तो सेब का रस पीते हैं ना संतरे का रस पीते, तो आप वो खुद कह रहा कि आप ऐसा, यानी सेब और संतरे के अलावा भी कुछ विद्यार्थी है, वो खुद कह रहा है। तो आप क्या करिए, ऐसे विद्यार्थी आपको निकालना है ना जो सेब का रस पीते हैं ना संतरे का, तो आप सेब या संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकाल लीजिए। सेब या संतरे का कम से कम एक रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपने ये निकाल ली, NA यूनियन B कम से कम एक रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या कहलाएगी। आप लेकिन हैं तो 400 विद्यार्थी, ये हैं कम से कम एक रस जरूर पीते हैं, इन्हें आप माइनस कर दीजिए तो वे लोग निकल आएंगे जो एक भी रस, कोई भी रस नहीं पीते हैं, ऐसे विद्यार्थी निकल आएंगे। उतारिए ये क्वेश्चन।
देखिए ये पार्ट 21 आपका समाप्त हो गया, समुच्चय सिद्धांत समाप्त हो गया। जितना आपका इस साल के सिलेबस में दिया है वो पूरा समाप्त हो गया। सेट थ्योरी के आगे फंक्शन शायद नहीं है आपके सिलेबस में, तो वो हम भी नहीं पढ़ाएंगे। जितना इस साल पढ़ाया है उससे हमने कुछ ज़्यादा ही पढ़ा दिया। आप देख लेना, A-20 आपके सिलेबस में नहीं था, हमने पढ़ा दिया। A- आपके सिलेबस में नहीं था, हमने पढ़ा दिया। लेकिन आज जिस समुच्चय सिद्धांत इसके बाद भी आपका समाप्त हो गया, पार्ट 21 समाप्त हो गया। अब हम अगले चैप्टर में कोई नया पार्ट आपको पढ़ाएंगे। पार्ट 21 और समुच्चय सिद्धांत आपका आज समाप्त हो गया। धन्यवाद।